तूफान से पहले की खामोशी कहावत के तौर पर सुनी जाती थी। अब कराची वाले देख रहे हैं साहिली पट्टी पर बेपरों दस्तक दे रहा है और शहर शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है। समुद्री तूफान इस वक्त बहरा अरब के मशरिकी वस्त में मौजूद है। तूफान 15 जून को केटी बंदर तक गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। तूफान कराची के साहिल से 690 किलोमीटर के फासले पर है। NDMA के मुताबिक 13 से 16 जून को कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और मीरपुर खास में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हो सकती है। 25 फीट ऊंची लहरें साहिली इलाकों से टकराएंगी। महकमा मौसमियात ने 11वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान बीपुर जॉय की शिद्दत में कमी नहीं, मजीद शिद्दत आ गई। तूफान 15 जून को केटी बंदर तक गुजरात के दरमियान किसी जगह टकराएगा। तूफान कराची के साहिल से 690 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। कराची में समंदरी हवा बंद होने से हब और गर्मी में इजाफा नोट किया जा रहा है। ठट्टा के जुनूब में 670 और ओरमाड़ा के जुनूब मशरक में 720 किलोमीटर के फासले पर है। 220 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कड़ भी चल रहे हैं। 14 जून को शुमाल मशरक की तरफ जुनूबी सिंध केटी बंदर की जानिब रुख करेगा और 15 जून को केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान टकराएगा। 2 से 3 दिन मुसलसल बारिशें, हैवी बारिशें हो सकती हैं। 15 तारीख को केटी बंदर और जाती वगैरह और गारो झान इंडिया के गुजरात के दरमियान में से कहीं से इसके क्रॉस करने का या हिट करने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने समुद्री तूफान बीपुर जॉय के पेश नजर हंगामी मंसूबा बना लिया। वजीर आला सिंध ने हंगामी इक़दामात की हिदायत की है। जहाँ पे खतरा है, ठट्टा, सुजावल, बदीन, इन 3 इलाकों में आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है। पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर जरूरत है तो उसको देखें, आइडेंटिफाई कि किनको हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा। 13 तो 16 जून कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। तेज हवाओं के सबब कमजोर इमारतें, कच्चे घर, बिल बोर्ड, साइन बोर्ड गिरने का खदशा है।